क्या तुम्हें लगता है कि इस बारी इंडिया फाइनल्स में जीतेगा? वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई फील दैट वी वोंट विन दिस टाइम। कैसा लगा ये आंसर? लगा ना कि कोई बहुत फ्लुएंट इंसान ये जवाब दे रहा है? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने इस सेंटेंस की शुरुआत में टू बी ऑनेस्ट यूज़ किया है। सिर्फ ये फ्रेज यूज़ करने से हमारा सेंटेंस बहुत स्मार्ट साउंड कर रहा है। ऐसे ही और कुछ फ्रेजेस मैं आज आपको सिखाऊंगी, जिन्हें यूज़ करके अगर आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आप भी बहुत फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ ये पूरा लेसन देखना होगा शिक्षा एजुकेशन पर, क्योंकि आज के लेसन में हम सीखेंगे अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छे से स्टार्ट करना। तो देखते रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है खुशहाली। दोस्तों, एक बात बताना तो भूल ही गई, अगर हमारे सारे वीडियोस आपने देखे हैं और आपको वीडियोस बहुत पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया वो जल्दी से इस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, ताकि आप हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को हमेशा देखते रहें। शिक्षा एजुकेशन ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारा लेसन जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस स्टार्टर है वेल स्पीकिंग ऑफ, जिसका मतलब होता है इसकी बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैन यू टेल मी व्हाट टाइम वी हैव टू गो फॉर पार्टी टुनाइट? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम किस समय आज पार्टी में जाएंगे? While speaking of party, I don't think I'll be able to join you tonight. अगर पार्टी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज तुम्हारे साथ आ पाऊंगी। तो इस तरीके से आपने well speaking of को यूज़ किया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। When it comes to, इसका मतलब होता है कि जब उसकी बात आती है। ये फ्रेज पिछली फ्रेज स्पीकिंग ऑफ की जगह इस्तेमाल हो सकती है, सवालों का जवाब देने के लिए और एक सेंटेंस की शुरुआत में अच्छा सा पंच देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेल व्हेन इट कम्स टू मीटिंग मी यू ऑलवेज से नो। जब भी मिलने की बात आती है तुम मना ही कर देते हो। ग्रेट, ये एक और तरीका है अपने सेंटेंस को अच्छा स्टार्ट देने का। नेक्स्ट तरीका होगा वेल टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं सच कहूँ तो ये फ्रेज आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ सरप्राइजिंग कहने वाले हैं तब आप इस फ्रेज को और इस सेंटेंस स्टार्टर को इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हैव यू डन योर प्रोजेक्ट येट? क्या तुमने अभी तक तुम्हारा प्रोजेक्ट किया है? वेल टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव द टाइम। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो इस तरीके से आप वेल टू बी ऑनेस्ट को यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। कैन यू टेल मी इफ़ द सैलरी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू योर बैंक अकाउंट? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सैलरी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं? वेल टू बी ऑनेस्ट, आई हैवंट चेक्ड माई बैंक अकाउंट येट। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट चेक ही नहीं किया। ग्रेट, तो इस तरीके से आप टू बी ऑनेस्ट को यूज़ करेंगे सेंटेंस की शुरुआत में। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट फ्रेज। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर मैं दिल खोल कर कहूँ तो इस सेंटेंस स्टार्टर को आप तब यूज़ करेंगे जब आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और बिना किसी शर्मिंदगी के उसे कुछ बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक पेरी? क्या तुम पेरी को पसंद करते हो? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, आई लाइक यू। अगर मैं दिल खोल कर कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हिंदी में हम उसे कहेंगे असल में। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ वॉज द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन कैसा था? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वॉज वेरी ईजी। असल में प्रेजेंटेशन काफ़ी ईजी था। द नेक्स्ट फ्रेज इज एज यू मे ऑलरेडी नो। जैसे तुम्हें पहले ही पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, रितिका वाई डू यू हैव अ हॉलीडे दिस मंडे? रितिका, तुम्हारी इस हफ्ते मंडे को छुट्टी क्यों है? वेल एज यू मे ऑलरेडी नो, ट्यूसडे इज रिपब्लिक डे, so they have also given us a holiday on Monday.
वेल जैसे तुम्हें पता ही होगा ट्यूसडे को रिपब्लिक डे है, तो इसलिए मंडे को भी हमें छुट्टी दे दी गई। तो मतलब आपको उम्मीद है कि जिससे आप बात कर रहे हैं उन्हें ये बात ऑलरेडी पता है। द नेक्स्ट फ्रेज इज वेल नॉट एवरीबडी नोज। इसको हिंदी में कहेंगे सबको मालूम नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वंडर हाउ कुणाल कुड बिकम सो रिच सो क्विकली। पता नहीं कुणाल इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया। वेल नॉट एवरीवन नोज दैट हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम देयर वॉल प्रॉपर्टी। वेल सबको ये मालूम नहीं है कि उसके मम्मी पापा ने उसके नाम अपनी पूरी जायदाद छोड़ दी। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सारे सेंटेंस स्टार्टर को यूज़ कीजिए। आई एम श्योर कि इनमें से आप कोई भी सेंटेंस स्टार्टर को यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ्लुएंट साउंड करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन के एंड तक रुकने के लिए। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेंटेंसेस स्टार्टर के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।